अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्किन केयर के लिए लोशन और क्रीम का तो इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये ख़्याल किया है कि इसको लोशन को पहले किसने बनाया होगा या किसने इस्तेमाल किया होगा? तो आज हम उसी पर बात करेंगे। हिस्ट्री के मुताबिक अगर देखा जाए, तो जो कदीम मिस्री थे, उन्होंने ही सबसे पहले लोशन का इस्तेमाल किया था। असल में कुछ मिस्री ऐसे लोग थे, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा सर्दी में रहते थे या कुछ फिर ज़्यादा गर्मी में रहते थे। तो ज़ाहिर है सर्दी में रहने की वजह से स्किन ड्राई होती है और गर्मी में रहने की वजह से सनबर्न की वजह से स्किन जलती है। तो उन्होंने सोचा कि इसका ख़्याल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने ही लोशन को बनाया था। असल में उन्होंने कुछ साबुन का, कुछ जो कि यूँ समझ लीजिए जो कि जानवरों की चर्बी होती है, उसकी चिकनाई फैट्स का इस्तेमाल किया, कुछ ऑयल का और कुछ जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके उन्होंने लोशन को तैयार किया था। अब ज़ाहिर है, ये जो लोशन तैयार किया गया था, ये इतना मतलब अच्छा तो नहीं था और इसमें खुशबू भी नहीं थी और इसमें अच्छी खासी स्मेल होती थी। लेकिन जो ये इसको इस्तेमाल करते थे, वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अगर किसी की स्किन ठीक नहीं है, तो वो फिर तब इसको इस्तेमाल किया करते थे। मतलब ये है कहने का कि मतलब किसी की अगर कोई स्किन का मसला है, तो उसको ये लोशन दिया करते थे इस्तेमाल करने के लिए। और अगर इसके अलावा ये भी देखा जाए, तो कदीम मिस्री ही थे जिन्होंने पहले कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया था। मतलब मेकअप वगैरह का सामान जो कि ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी उन्होंने ही पहले तैयार किया था। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इस लोशन में खुशबू वगैरह का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़ाहिर है उनको खुशबू का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरीके से इस लोशन को उन्होंने बेहतर किया। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, मिस्र की एक मलका थी, जिसका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हो, शायद मैं गलत ले रहा हूँ, हैट्शेप्सुट। अब ये हैट्शेप्सुट जो सी थी, अब इसको एक स्किन का मसला था इस मलका को, जिसको एक्ज़िमा कहते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि एक्ज़िमा में असल में ये होता है कि स्किन हमारी रेड-रेड हो जाती है। तो उन्होंने इसको एक लोशन दिया था इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें था नटमेग ऑयल, पाम ऑयल, फैट्स और बेंज़ोपाइरीन। अब बेंज़ोपाइरीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। अब कार्सिनोजेनिक केमिकल ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसर कॉज़ कर सकते हैं। मतलब कैंसर होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। बेंज़ोपाइरीन एक ऐसा ही केमिकल था। अब ज़ाहिर है, उस मलका ने इस लोशन को इस्तेमाल किया, लेकिन जब कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई, तो माना जाता है कि इस लोशन की वजह से ही उसकी डेथ हुई थी। अब इसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कहा ऐसा ही जाता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये जो लोशंस वगैरह थे, ये एडवांस होते गए। तो उस इसमें ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल होने लग गया, कुछ मिल्क वगैरह की जो चिकनाई है, वो भी इस्तेमाल होने लगी। बी वैक्स मतलब जो शहद की मक्खी का वैक्स होता है, जेल सी यूँ समझ लीजिए, वो भी इस्तेमाल होने लग गई। और इसके अलावा काफ़ी सारी खुशबुओं का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि लोशन को अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। तो अगर आजकल देखा जाए तो जो मॉडर्न लोशन और क्रीम्स है वो काफ़ी तरह के आ गए, जैसा कि बेबी लोशन सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, ड्राई स्किन के लिए होता है, सर्दियों के लिए अलग से होता है, गर्मियों के लिए अलग से हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर बात की जाए तो लोशन क्रीम में कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब अज्जा वगैरह, तो कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल के जो मतलब लोशन और क्रीम है उनमें बी वैक्स का भी इस्तेमाल होता है, हनी शहद का भी इस्तेमाल हो सकता है, आलमंड ऑयल मतलब जो बादाम का तेल होता है, यूकलिप्टस का एक्सट्रैक्ट, यूकलिप्टस एक ट्री होता है, उसका जो निचोड़ होता है उसका भी इस्तेमाल होता है। विटामिन ए, डी, ई ये भी इस्तेमाल होते हैं, शिया बटर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेप सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। असल में इनमें थोड़ा-थोड़ा बस फ़र्क होता है। कुछ में मिकदार ज़्यादा होती है लोशन में, कुछ में कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि लोशन किस तरह का बन रहा है। अगर तो वो जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसको और तरीके से बनाया जाएगा। अगर नहीं, तो उसको लाइट रखा जाएगा, मतलब उसका जो टेक्सचर होता है, जो लोशन होता है, उसको ज़रा हल्का रखा जाएगा, ताकि वो स्किन को ज़्यादा ऑयली भी ना कर दे। तो अब अगर यहाँ पर अगर हम ये भी बात करें कि लोशन क्रीम में क्या फ़र्क होता है, तो भाई इसमें थोड़ा-सा बेसिक फ़र्क यही होता है पानी का। ज़ाहिर है इसमें पानी भी इस्तेमाल होता है। असल में जो क्रीम होती है उसमें पानी की मिकदार ज़रा कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लोशन में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो क्रीम है वो हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा देर टिकी रहती है, ताकि उसको मॉइस्चराइज़ रख सके, और लोशन जो है वो ज़रा जल्दी जज़्ब हो जाता है। अब अगर इस तरह बात की जाए तो जैसे कि हमारे होंठ फट जाते हैं या एड़ियाँ फट जाती है, तो हम वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार और भी कम होती है, ग्लिसरीन वगैरह की मिकदार ज़्यादा होती है, ताकि वो हमारी होंठों या एड़ियों पर टिकी रहे और उनको नर्म कर दे। और आजकल के ज़माने में देखा जाए तो लोशन और क्रीम्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अगर सस्ते से सस्ता भी कोई लोशन या क्रीम लिया जाए, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन पहले तो ज़ाहिर है इसमें खुशबू भी नहीं होती थी और होता भी इतना अच्छा नहीं था, तो उसको दवाई के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तो रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो। वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।